यूजी क्या लग रहा है 251 इंडिया जीतेगी आराम से ये हाय गाइस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं युजवेंद्र चहल के बारे में। रिसेंटली सोशल मीडिया पे जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है इंडिया आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। सारी दुनिया इंडिया को सेलिब्रेट कर रही है उनके जीतने पे। मगर जो दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है वो है युजवेंद्र चहल और उनकी नई गर्लफ्रेंड आरजे महावेश। होप सो आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली। सो हुआ ये कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में युजवेंद्र चहल को एक लड़की के साथ स्पॉट किया गया एंड उसके बाद सोशल मीडिया पे खलबली सी मच गई कि ये बंदी कौन है। बाद में सबको पता चला कि ये कोई और नहीं आरजे महावेश है। इन्हें इससे पहले लास्ट ईयर भी युजवेंद्र चहल के साथ स्पॉट किया गया था। उस टाइम पे भी डेटिंग रूमर्स आए थे, ऑल्दो वो बात दब गई थी क्योंकि उस टाइम पे युजवेंद्र चहल धनुषी के साथ थे। हैरानी की बात ये है कि तुम्हारा भी जस्ट डिवोर्स हुआ है और तुम इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर सकते हो। अगर यही सेम चीज धनश्री करती, अगर वो किसी और लड़के के साथ स्पॉट की जाती तो पता नहीं कितना ही ज्यादा हेट्रेड उसके कमेंट सेक्शन में भरा रहता। मैं ये नहीं कह रही कि आप युजवेंद्र चहल को हेट्रेड दें, बट मैं यहाँ पे एक हिपोक्रेसी के बारे में बात कर रही हूँ। अब बहुत सारे लोग डिफेंड करने आएंगे कि धनश्री वर्मा जब शादी में थी तब वो ऐसी हरकतें करती थी, तब वो ऐसी चीजें करती थी, तो उस टाइम पे तो वो करे तो ठीक है। अब नाउ यूजी भाई कर रहे हैं तो क्या गलत है। देखो, द थिंग इज कि अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसको जस्टिफाई करने का मतलब ये नहीं कि दूसरा बंदा भी गलत करे। ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम पे वो जो चीजें उसने की थी वो गलत थी। तो देखो, अगर हम उस टाइम के बारे में बात करें तो पहली बात तो जो धनश्री है वो एक इन्फ्लुएंसर थी और वो उससे पहले भी ऐसे डांसिंग के वीडियोस वगैरह का काम करती थी। तो चहल ने अपने पूरे होश और आवाज में एक इन्फ्लुएंसर से शादी की थी। और जब तुम इन्फ्लुएंसर से शादी करते हो तो तुम इन सब चीजों के लिए साइन अप करते हो। ऐसा नहीं है कि धनश्री का जो काम है, उसके ड्रेसेस है, उसके टाइप का कंटेंट है वो पहले की तरह चेंज हो चुका है। ठीक है, वो पहले भी ऐसा था। तो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल को इस बारे में पता था कि वो बंदी कैसी है और उसके बाद उनसे उसने शादी की। तो जब ये सब चीजें तुम करते हो, बट हाँ, मैं ये चीज जरूर कहूंगी कि अगर तुम्हारे पार्टनर को किसी चीज से दिक्कत होती है तो आप उस चीजों को शेयर करोगे, आप डिस्कस करोगे। अगर हम उस सिचुएशन के बारे में बात करें तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल धनिश्री वर्मा जो वो एक इन्फ्लुएंसर है और ऐसा नहीं है कि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, डांस करना वो आज से स्टार्ट करे या फिर आफ्टर शादी ये सारी चीजें करी। वो पहले भी ऐसे करती थी। इनफैक्ट युजवेंद्र चहल ने उनकी उन्हीं सब चीजों के कारण उन्हें पसंद किया था और उनसे शादी करने के लिए प्रपोज किया था। मतलब वो गए थे धनश्री वर्मा के पास, ना कि धनश्री वर्मा उनके पास आई थी। तो ये बोलना कि वो बंदी शादी में रहने के बाद ऐसी चीजें कर रही थी जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, तो ये बहुत ही गलत होगा। इन केस अगर वो कुछ गलत कर भी रही थी तो उसके बाद युजवेंद्र चहल इतनी जल्दी कैसे किसी और के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। मतलब आपको तो एक शॉक लगेगा ना, लाइक आपका एक रिलेशनशिप टूटा है तो आपको एक टाइम तो लगेगा ही ना। अगर आपको लगता है कि आप इतनी ही सही थे, आपके साथ सामने वाले ने इतना ही गलत किया। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट जो आरजे महावेश भी है वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। तो इन फ्यूचर वो भी कल को किसी और बंदे के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ वीडियोस बनाइए, तो क्या उस केस में भी आरजे महावेश को भी सेम हेट्रेड ही मिलने वाली है? आई गेस हाँ, क्योंकि यही चीज होता आया है कि क्रिकेटर्स की जब वाइफ के साथ कुछ भी होता है, उनका डिवोर्स वगैरह होता है, तो सबसे ज्यादा जो हेट्रेड मिलता है वो उनकी वाइफ्स को ही मिलता है। हार्दिक पांड्या के पास्ट के बारे में हर कोई जानता है। उसके बावजूद भी जब उनका डिवोर्स हुआ था तो उनके वाइफ को दुनिया भर की हेट्रेड मिली थी और वो इतने गंदे और घटिया कमेंट्स थे जिसको तो हम पढ़ भी नहीं सकते। एक आदमी पढ़ेगा तो शायद वो डिप्रेस हो जाएगा, वो इस लेवल के कमेंट होते हैं। एंड अगर आप उनके वाइफ को देखो तो उनकी वाइफ तो किसी और के साथ वीडियोस वगैरह भी नहीं बना रही थी उस टाइम, तो फिर वो उस टाइप के हेट्रेट्स क्यों फेस कर रही है। एंड रही बात धनश्री वर्मा का, तो धनश्री वर्मा भी आफ्टर डिवोर्स लोगों के साथ नहीं स्पॉट की जा रही है। जस्ट इमेजिन अगर वही चीज उस स्टेडियम में धनश्री वर्मा आफ्टर डिवोर्स एक और आदमी के साथ स्पॉट की होती तो किस लेवल का हेट्रेड उसे मिल रहा होता सोशल मीडिया पे।
जो कि अभी युजवेंद्र चहल को नहीं मिल रहा। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है कि हमें नई भाभी मिल गई, बट द आयरनी इज दैट कि इन फ्यूचर इस भाभी को भी वही सेम हेट्रेड मिलेगा अगर युजवेंद्र चहल और आरजे महावेश का कोई रिलेशनशिप का फ्यूचर सही नहीं रहता है। तो दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग कि हम एक पर्टिकुलर बंदे को हम हर चीज के लिए टारगेट करते हैं और दुनिया भर की हेट्रेड दे देते बिना सच्चाई जाने। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमें सेलिब्रिटीज वगैरह के ऊपर बातें करनी चाहिए, बट चीजें ऐसी होती है जो शायद हमें पता भी नहीं होती है, तो बिना जाने एक दुनिया भर की हेट्रेड देना वो किसी हद तक तो गलत है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, हर बंदे के पास क्रिटिसिज्म का हक है, बट इतनी गंदी और घटिया गालियां देना, इतनी उल्टी सीधी बातें उसके कमेंट सेक्शन में लिखना, वो किस हद तक सही है। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।